नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए सब्जेक्ट संस्कृत, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यय। तो छात्रों, हम लोग इस वीडियो से पहले प्रत्यय का एक वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 59 तक प्रश्नों को हल कर लिया था। तो ये जो प्रत्यय के प्रश्न हैं लगभग 240 के आसपास हैं। तो यदि हाँ, ये जितने भी प्रश्न 240 हैं यह सब पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो हम लोग यदि इनका अध्ययन संपूर्ण का अध्ययन कर लेते हैं तो प्रत्यय से बनने वाले सभी प्रश्न हमारे आसानी से बन जाएंगे। और बीच बीच में हमें पहचानने का विधि बताते हैं रहते हैं कि कैसे हम लोग पहचाने कि कौन सा प्रत्यय है, कैसे पहचानने क्या ट्रिक है उसकी आदि को बताते रहते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो पहले वीडियो जिसने न देखा हो उसमें हमने तो वह वीडियो पहले देख लिए। यह प्रत्यय का दूसरा भाग है। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रत्यय का दूसरा भाग। तो हमने यह सब प्रश्न पढ़ लिए थे, प्रश्न 51, 57, 58, 59 तक। तो आज हम शुरू कर रहे थे प्रश्न नंबर 60 से। प्रश्न नंबर 60 से प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है, प्रश्न नंबर 60 है कि वद धातु से तवत प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा। तो हमने जैसा ही बताया था कि तवत प्रत्यय जब पढ़ते हैं तो ये वद धातु है। तो तवत प्रत्यय सदैव धातुओं के साथ रहता है और वद जहाँ पे तवत प्रत्यय होता है वहाँ पर आपको लास्ट में पुल्लिंग होगा तो वान, वती, वत शब्द मिलता है। तो जैसे हम इसमें देखें तो सबसे कहाँ वान मिल रहा है तो सी में मिल रहा है, तो वदित वान। तो आप हमारा यही सही जाएंगे, या तो वान मिलेगा या तो स्त्रीलिंग वती या तो वत, वती, वान लास्ट में जरूर मिलता है और उसके साथ धातु जरूर होती है। तो धातु के साथ जब मिले तो तवत प्रत्यय होता है। जैसे अगला है पा धातु से एक तवत प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा। तो इसमें देखिए पूछने वालों ने बदल दिया, इसमें भी वान 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 सब में दे दिया। अब पहचानिए अब कैसे। तो पा धातु से जब तवत प्रत्यय लगता है शब्द बनता है पीतवान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या बनेगा? पीतवान। दा धातु से एक तवत प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा। इसमें भी सब में वान दिया है तो यहाँ पर दा धातु से तवत प्रत्यय बनेगा तो बनेगा दत्तवान। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 63 है, स्मृत धातु से तवत प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा। तो इसमें बनेगा स्मृतवान। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्मृतवान। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, लिख धातु से तवत प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा। तो इससे बनेगा लिखितवान। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 65 है कि दृश्य धातु से जब तवत प्रत्यय बनेगा, अक्तु प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, दृष्टवान। ऑप्शन नंबर सी। स्था धातु से जब तवत प्रत्यय बनेगा तो इसका जो वान एक मिल गया है, ये सही हो जाएगा, स्थितवान। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 67 है कि हन धातु से एक तवत प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा। तो इससे बनेगा हतवान। ऑप्शन नंबर बी सही है, हन धातु से तवत प्रत्यय में बनेगा हतवान। ज्ञा धातु से तवत प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा। तो इसमें बनेगा ज्ञातवान। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 69 है, देव धातु में यत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसमें बन जाएगा देवत्वम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 70 है कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है। तो गमनम, पठनम, लेखनम, चलनम, धावनम, इस सब में क्या आपको मिलता है, लुट प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि नारी में कौन सा प्रत्यय है। तो नारी में प्रत्यय है आपका गीन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए यह प्रश्न जो है कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यानी कि यह प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि नारी में अक्सर लोग गीप मारते हैं और गीप नहीं होता है,
गीन होता है, क्योंकि वो जितना भी ऋकारांत रि होता है, तो जितना भी ऋकारांत शब्द होता है उसमें गीन प्रत्यय ही होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि अज से टाप प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा। तो अज से जब टाप मिलेगा तो आपका शब्द बनेगा अजा। क्या शब्द बनेगा? अजा बन जाएगा, अजा बनेगा। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि वद धातु से सत्य प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा। तो इसका बनेगा वदत। ऑप्शन नंबर ए सही। 73 का ऑप्शन ए, 73 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वदत। इसके बाद प्रश्न नंबर 74 है कि गम धातु से जब सत्य प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा। तो जैसे वद से सत्य लगेगा तो वदत बनेगा, तो गम से जब सत्य लगेगा तो क्या बनेगा? गच्छत बनेगा। लिख से सत्य लगता तो लिखन बनता, पठ से लगता तो पठन बनता, चल से बनता तो चलत बनता, आदि बनते। देखिए आ गया प्रश्न नंबर 75 है, स्मृत धातु से तृतीय प्रत्यय में कौन सा बनेगा। तो ये भी बनेगा स्मृत शब्द बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। दृश्य धातु से सत्य प्रत्यय लगेगा, सत्री ता ऋकारांत है, ता ऐसे री रहेगा ऋकारांत से कौन सा शब्द बनेगा। तो बनेगा आपका दृशत। क्या बनेगा? दृशत बनेगा। आइए सामने भी हलंत रहेगा इधर दृशत। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 है, लिख से सत्री बनेगा तो क्या बनेगा? लिखत बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 77 है कि लभ धातु, लभ से सानिच प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा। तो लभ से जब सानिच प्रत्यय लगेगा तो वहां शब्द बनेगा लभ मानः। और मान, मति, मत, यह हम बताए थे कि लास्ट में आते हैं, तो वहां पर मतुप प्रत्यय भी होता है। तो यदि मान, मति या मत शब्दों के बाद आते हैं तो वहां पर होगा मतुप प्रत्यय। और यदि धातुओं के बाद मानः, मानम या माना आदि आए तब वहां पर मान, मानः, मानम आदि आए तो वहां पर होता है सानिच प्रत्यय। तो ये लभ क्या है? धातु है, लभ धातु है जय, क्योंकि इसका लोप चलता है लभते, लभेते, लभंते। और जैसे 79 में भी जय है, ये भी क्या है? धातु है, इसका भी रूप चलता है जयति, जयता, जयंती। क्रिय धातु, बुध धातु, ये सब क्या है? धातु के बाद सानिच प्रत्यय लगता है तो मानः, माना और मानम आदि रूप बनते हैं इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर लभ से जब सानिच प्रत्यय लगेगा तो लभमाना बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह है जय से जब सानिच प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा जय माना। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसी तरह 80 नंबर है, क्री धातु से सानिच प्रत्यय लगेगा तो बनेगा आपका कुर्वाणः। बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है और अक्सर लोगों का गलत होता है। क्या बनेगा? कुर्वाणः। आइए प्रश्न नंबर 81 है, बुध धातु, धा में हलंत रहेगा, बुध धातु सानिच में कौन सा शब्द बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बुद्धमाना। किस शब्द में सत्रीय प्रत्यय है। तो सत्रीय प्रत्यय जिसके लास्ट में होता है तो उसमें होता है, जैसे ता होता है तो टाकाता, जैसे लिखत, पठत, गच्छत अभी पढ़े थे तो उत्कृष्ट है, लेकिन इसका सा का टा हो गया है संधि के कारण, तो उत्कृष्टम में सत्रीय प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी सही है। शिक्षिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो शिक्षिका में टाप प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही। शिक्षिका, गायिका, लेखिका, मूसिका, ठीक है, नाविका, इसमें सब में क्या होगा? आपका टाप प्रत्यय मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 84 है, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है। तो कृतवान में अभी हम बताए थे क्या होगा? तवक्तु प्रत्यय होगा। क्या होगा? तवक्तु प्रत्यय होगा कृतवान में। 84 का ऑप्शन नंबर डी सही है।
किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? किसमें दा प्रत्यय नहीं है? तो देखिए एकदा, इसमें भी है बहुधा, ज्ञानदा, धनदा, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बहुधा, इसमें दा नहीं धा है। ऑप्शन नंबर 85 का बी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86 है लघुतमम। देखिए यदि तरप तमम दो प्रत्यय हैं, यहाँ पर यदि तर मिल जाए, लास्ट में तरम मिल जाए तो वहाँ पर होता है तरप प्रत्यय। क्या होता? तरप। और यदि मिल जाए तमम तो वहाँ पर होता है तमप प्रत्यय। तो यहाँ पर आप देखिए लघुतमम है। क्या है? लघुतमम। ध्यान दीजिए यहाँ पर है आपका लघुतमम, यानी त म है तो यहाँ पर होगा आपका तमम प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्था धातु से त्वा प्रत्यय के में कौन सा शब्द बनेगा? यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये बनेगा स्थित्वा। ऑप्शन नंबर बी सही। क्री धातु से कृत्वा प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा? तो क्री से बनेगा कृत्वा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्यान देना यहाँ पर क्री है वह वाला सही होगा, यह भी ऐसे है, लेकिन यहाँ पर कृत्वा है तो ये नहीं सही होगा। जब री लगेगा तो वही सही होगा, री इसमें है, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। दृष्ट धातु से कृत्वा प्रत्यय में कौन सा रूप बनेगा? यह 89 नंबर प्रश्न है। बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है और अक्सर लोगों का यह प्रश्न गलत होता है क्योंकि इसका रूप चेंज हो जाता है। तो जिसे पृष्ठ धातु से पृष्ठवा बन जाता है, उसी से दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय लगेगा तो इसका रूप बन जाता है दृष्टवा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 90 है कि गम धातु से त्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो गम धातु से जब त्वा प्रत्यय लगता है तो इसका रूप बनता है गत्वा, जिसका मतलब होता है गत्वा माने जाकर। स्मृत धातु से त्वा प्रत्यय लगेगा तो इस बन जाएगा स्मृत्वा। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 92 है कि भू से जब तुमुन प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? तुमुन प्रत्यय की खास पहचान यह है कि यह जब धातुओं के बाद लगता है तो उसमें तुम शेष रहता है। क्या रहेगा? तुम शेष रहेगा। यदि उसको पता है कि तुम वाला शब्द ही भी हमें इसमें ढूंढ लेंगे 92 में तो हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? तुम वाला। ऑप्शन नंबर बी। देखिए भवि तुम, किसी में तुम नहीं है ऐसे ही कट जाएगा, यदि नहीं पता है तब भी। तो इसमें तुम शेष है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा ऐसे पहले। और इसमें देखिए तुमुन है इसलिए यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पठ से तुमुन से कौन सा शब्द बनता है? तो जैसा ऊपर 92 में हमने टिक लगाई है उसी तरह यदि इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और बचेगा पठितुम। ऑप्शन नंबर बी सही है। गम धातु से तुमुन प्रत्यय लगाने में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें भी तुम जोड़ना है। तो इसमें देखिए ये तो हो गया तुमह, ये कट जाएगा। प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 ये तुम मिल गया, ये तुम, ये तुम, ये तो तुम है, ये कट जाएगा, ये तुमा है, ये कट जाएगा। अब दो मिलते हैं तो गम धातु से जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो वहाँ बनता है गन तुम। गन तुम नहीं, गन तुम, आधा नकार रहता है हलंत वाला, यानी कि गन तुम। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 95 है कि दृष्ट धातु से तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? यह भी दृष्टवा की तरह बनता है, तकार का टकार हो जाता है और ये बन जाता है दृष्टुम। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 96 स्था धातु से तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें भी तुम देखेंगे और लगाएंगे स्था तुम। ऑप्शन नंबर 96 का सी सही होगा। स्मृत धातु से तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा आपका? प्रश्न नंबर 97 स्मृत धातु से तुमुन प्रत्यय लगाने पर बनेगा स्मृतुम। स्मृतुम। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98 है कि त्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो त्वा प्रत्यय का खास पहचान होगी, उसमें लास्ट में त्वा मिलेगा। और देखिए 98 में त्वा किस में है? ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा पुरुषोत्तम।
हन धातु से त्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, हत्वा, इसका रूप बनता है हत्वा। ऑप्शन नंबर 99 का सी सही है। प्रश्न नंबर 100 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 100 है, गंगा से जब ठक प्रत्यय लगेगा तब कौन सा शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा गांगेय। क्या बनेगा, गांगेय। वैष्णव से प्रश्न नंबर 101 है, वैष्णवों में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो वैष्णव में अण प्रत्यय है। यह परीक्षा में 100 से पहले भी प्रश्न यानी पिछले वीडियो में भी पूछा था वैष्णव, और इस परीक्षा में भी पूछा गया, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। रजक धातु से शून्य प्रत्यय और गीस प्रत्यय लगने से क्या बनेगा, ये बनेगा रजकी। ऑप्शन नंबर सी सही है। पा धातु से तव्य प्रत्यय में क्या बनेगा, प्रश्न नंबर 103 क्या बनेगा, प्रश्न नंबर 100 का एक पा धातु से तव्य बनेगा पातव्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 103 का प्रश्न नंबर ए सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 104। स्था धातु से तव्या प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा इस स्थातव्यम। क्या बनेगा, स्थातव्यम। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। स्मृति धातु से तव्यत प्रत्यय लगेगा तो इसका बनेगा स्तव्या। ऑप्शन नंबर स्तव्य, स्तव्यम। 105 ऑप्शन नंबर बी सही है, स्मृतव्यम बनेगा। स्मृतव्यम, स्मृतव्य भी बन सकता है इसका, क्योंकि पुल्लिंग में स्मृतव्य बनेगा और नपुंसक में स्मृतव्यम, यानी इसका ऑप्शन बी भी सही है और डी भी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 106 यानी 105 की तरह ही 106 भी प्रश्न है कि हस धातु से जब तव्य लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा, तो हसितव्य भी बनेगा और हसितव्यम भी बनेगा। इसमें जब तव्य शब्द लगता है तो इसके 3 रूप बनते हैं। पुल्लिंग में बनेगा हसितव्य और स्त्रीलिंग में नपुंसक में हसितव्यम, और यहीं पर स्त्रीलिंग होता तो हो जाता हसितव्या। हसितव्या यानी कि 3 रूप बनते हैं, हसितव्य, हसितव्या और हसितव्यम। तो इसका यदि हम देखें तो इसमें भी 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है।